हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे केमिकल स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा जो कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और ये एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक है जो कि पिछले 8 साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब ये है कि अगर कोई भी इस स्टॉक में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 8 साल में ही उनका 1 लाख रुपया 50 लाख रुपीज बन गया होता। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये अभी बेस्ट टाइम है इस स्टॉक में, इस मल्टी बैगर स्टॉक में रिटर्न करने का? यस, द आंसर इज ऑब्वियस यस। हाँ, ये बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक है 2021 के बाद से अभी तक 50% करेक्ट हो चुका है और 50% डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। और ये बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है ऊपर जाने का। तो ये भी बहुत ही अच्छा टाइम है लेने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इसमें तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें आपको इसका बिजनेस समझाऊंगा, प्रॉफिट ग्रोथ समझाऊंगा, अर्निंग समझाऊंगा, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बताऊंगा कि FII, DII, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, पब्लिक सब इसमें कैसे पोजीशन बना रहे हैं। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा और लॉन्ग टर्म टारगेट, मैं सारी चीजें आपको इसमें बताऊंगा और टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ से भी मैं करके इसमें आपको बताऊंगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम इन द बिजनेस ऑफ दिस स्टॉक। चलिए मैं आपको इस स्टॉक आरती इंडस्ट्री के आपको मैं बिजनेस पे लेके आया हूँ इसके वेबसाइट पे। तो ये तो बहुत बड़ा है, इसमें जब आप जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। तो इसे मैं आपको एकदम शॉर्टकट में समराइज कर देता हूँ कि ये जो आरती इंडस्ट्री है, ये जो लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है, केमिकल सेक्टर में ये मेनली काम करती है। और ये जो कंपनी है मोर देन 60 कंट्रीज में ये काम कर रही है। इसके पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है। और ये जो कंपनी है इसके पास अप्रॉक्स 15 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। और जो है इसके जो प्रोडक्ट्स है, ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए जो प्रोडक्ट है, इन द आइकॉनिक रेड कलर ऑफ सुपर कार में इसका केमिकल्स लगता है। पेंट्स डेट कलर योर होम, जो आप जो कलर जो यूज करते हो होम को पेंट करने में, उसमें इसका केमिकल लगता है। मेडिसिन दैट कीप यू हेल्दी, उसमें भी इसके केमिकल लगते हैं। शैम्पू इन योर बाथरूम, जो शैम्पू आप यूज करते हो उसमें इसके केमिकल्स लगते हैं। इन एवरी फार्मर्स टूल किट, ये कंपनी बताती है कि जितने भी फार्मर अपना टूल किट यूज करते हैं उसमें भी इनका केमिकल यूज होता है। और द एरोप्लेन्स दैट हेल्प टच द स्काई, जो एरोप्लेन जो उड़ती है उसमें भी इनका केमिकल है। तो आप देखिए कितना ये डाइवर्सिफाई अपने केमिकल को किए हुआ है कि आपको एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है, मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, पेंट में भी यूज हो रहा है, एरोप्लेन में भी यूज हो रहा है। तो मतलब ये है कि इसका बिजनेस और प्रोडक्ट से आप समझ रहे हैं कि आप ये कंपनी कितना और ऊपर जा सकता है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके मैं टिकट टेप पे आपको लेके आया हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे ये एक ऐप है जिसमें आपको बता रहे हैं कि 18 एनालिस्ट इसमें बता रहे हैं कि 44%, 18 एनालिस्ट में 44% का कहना है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब चलिए मैं आपको अब इसका फंडामेंटल समझाता हूँ। ये तो आप इसका बिजनेस समझ लिए, एनालिस्ट क्या कहते हैं वो भी समझ लिए। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्क्रीनर है ऐप, उस पर मैं आपको लेके आया हूँ। इसका आप सेल देखेंगे, ये मार्च 2013 से लेके ये मार्च 2024 अभी तक का ये सेल्स दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 2013 में बस ये 2086 करोड़ का इसका सेल था, जो कि बढ़कर अभी हो गया 6814 करोड़ का इसका सेल हो चुका है। मतलब आप देख रहे हैं इसका सेल कितना ज्यादा बड़ा है। और अब आप इसको मेन चीज आपको इसमें देखना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की टैक्स वैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट इसका हुआ करता था 2013 में 135 करोड़ का, जो कि बढ़ के अभी हो चुका है 484 करोड़। और आप देखेंगे हर ईयर लगभग ये इंक्रीज हुआ है। थोड़ा इधर 1-2 साल में ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है इसका नेट प्रॉफिट, इसलिए कम हुआ है क्योंकि ये कंपनी अपने आप को बहुत एक्सपेंड कर रहा है और बहुत ज्यादा इसका खर्च बढ़ रहा है एक्सपेंशन करने में, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन फिर ये प्रॉफिट पिछले साल से फिर इंक्रीज होने लगा, क्योंकि आप मार्च 2024 में देखेंगे 416 करोड़ का था, इस बार फिर बढ़ के हो गया 484 करोड़। मतलब फिर ये अपने आप को ये कंपनी ये प्रॉफिट फिर बढ़ा रही है और ये जा रही है। इन अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे कि 4.25 रुपीज था,
और ये बढ़ के अभी हो चुका है 13.35 रुपीज। और इसमें एक सबसे खास बात जो मैं आपको, सबसे स्पेशल बात जो इस कंपनी की मैं बताने जा रहा हूँ, कोरोना के लॉकडाउन में इस कंपनी का आप रेवेन्यू देखेंगे, सेल देखेंगे, ये जो कि 4168 करोड़ था 2019 में, कोरोना में भी इसका सेल बढ़ के हो गया 4186 करोड़। और आप प्रॉफिट भी देखेंगे कोरोना के टाइम में, जब आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 2020 में आप इसका नेट प्रॉफिट देखिएगा 547 करोड़। मतलब कोरोना में भी इसका सेल इंक्रीज किया और प्रॉफिट भी इंक्रीज किया था, क्योंकि पिछले साल 2019 में था 504 करोड़ और कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम में इसका हुआ 547 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि इस सेक्टर को कुछ भी लॉकडाउन लगा, कुछ भी लगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे बताने का सेंस यही है कि कुछ भी अगर क्रैश भी होता है मार्केट, तो इसके प्रॉफिट, इसके सेल्स, इसके रेवेन्यू पे कोई भी असर नहीं होता है। इसीलिए आप इसमें एकदम आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपको मैं बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। चलिए, ये तो मैं आपको फंडामेंटल समझा दिया इसका। अब मैं आपको इसमें इन्वेस्टर का बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं अभी। ये आप देखिएगा, प्रमोटर, जो कंपनी के प्रमोटर हैं, उनके पास था दिसंबर 2021 में 44%, जो कि अभी हो चुका है 42.61%। एफ आई आई था 12.27% दिसंबर 2021 में, और सितंबर 2024 में जो फिगर आया है ये 9.68%। तो एफ आई आई थोड़ा सा अपना परसेंटेज घटाया है, 12% से लगभग 10% के आसपास आ चुका है। लेकिन डी आई आई आप देखेंगे, जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 14.54% थे दिसंबर 2021 में, और सितंबर 2024 में 18.11% है। मतलब एफ आई आई अगर थोड़ा पोजीशन कम किया है, तो डी आई आई आप देखेंगे कि पोजीशन बढ़ाया है। मतलब हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर है उनको इस कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है और ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, गवर्नमेंट में इसमें 0.01% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। पहले 0% का था, बढ़ के अभी हो चुका है 0.01%। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है वो भी इसमें इन्वेस्टेड है। और पब्लिक जो है 28.98% दिसंबर 2021 में थी, और अभी बढ़ के हो चुके 29.58% सितंबर 2024 के डाटा के हिसाब से। तो ये आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिए। अब चलिए मैं आपको लास्ट में इसका मैं टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ से करके बताता हूँ। और ये जो मैं ग्राफ से कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए कर रहा हूँ। ये मैं इन्वेस्टर के लिए भी कर रहा हूँ, और स्विंग ट्रेड, जो स्विंग ट्रेडर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी करता हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैंने लाइन ये जो दिया है, ये एक सपोर्ट की तरह ये आप काम कर रहा है। ये कब से काम कर रहा है? फ्रॉम 2016 से ही आप देखेंगे कि इस लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है। इस लाइन पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और देखेंगे ऊपर चला गया। फिर आप देखेंगे 2020 में इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, 2016 में लिया, फिर सीधे 2020 में फिर ऊपर गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आके 2023 में फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर अभी आप देखेंगे 2024 में अभी ये सपोर्ट लिया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है। और यहाँ से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है लेने का, क्योंकि इसी सपोर्ट पे फिर आया है। जब जब आप देखेंगे इस सपोर्ट पे आता है, तब तक ऊपर जाता है। देखिए 2020 में जब ये इस सपोर्ट पे आया था, तो वहां से लगभग लगभग ये 270% ऊपर गया था अप्रॉक्स। मतलब 2.5 गुना से ज्यादा रिटर्न ये दिया था। अगर 1 लाख रुपया को इन्वेस्ट करते, तो ये आपको 2020 का ये है लॉकडाउन का, और ये आपको 2021, एक साल में ही लगभग 2.5 गुना रिटर्न ये दिया था। 1 लाख रुपया को इन्वेस्टेड होती, तो 2.5 लाख रुपया उनका एक साल में ही बन जाता। इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फिर से इस लाइन पे आया है, तो ये बहुत ही अच्छा रेंज है अभी इन्वेस्ट करने का। और जो मिनिमम टारगेट होगा इन्वेस्टर का, इसका हाईएस्ट है 1000 के आसपास इसका हाईएस्ट है। और अभी जो ये मिल रहा है लगभग लगभग 525 रुपए में ये अभी स्टॉक मिल रहा है। तो अप्रोक्स 50% पे ये अभी डिस्काउंट रेट मिल रहा है। तो पहला टारगेट तो इसका इन्वेस्टर के लिए 1000 होना ही चाहिए। उसके बाद भी ये बहुत ऊपर जाने का ये इसमें पोटेंशियल है। अब चलिए मैं आपको इन्वेस्टर का बता चुका हूँ। अब ये मैं स्विंग ट्रेडर, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके आया हूँ। ये सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस लेके
2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को अगर ये क्रॉस करता है, 1-2 दिन यहाँ पर रुक के अगर जैसे क्रॉस करता है, आप तुरंत इसमें पोजीशन बना सकते हैं और जो पहला टारगेट आपका होगा 640 से 650 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा। मतलब फर्स्ट टारगेट लगभग आपको 21 टू 22% का यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट है और जो आपका सेकंड टारगेट होगा, इस गैप को ये फिल करने आएगा, मतलब 720 तक इसका सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद जो फाइनल टारगेट है आपको जो स्विंग ट्रेडर के लिए 1000 इसका थर्ड टारगेट है। उसके बाद ये कंपनी बहुत और ऊपर जाने का इसमें पोटेंशियल है, तो आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।